हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका शेखर सर क्लासेस में। टॉपिक चल रहा था हमारा एलिगेशन का। बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। उसके आगे कुछ क्वेश्चन बचे, उनको कंप्लीट करना है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 आपका टीवी स्क्रीन पर ये रहा सामने। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमसे बोला गया है कि 10,000 रुपए, क्या बोला गया है मैं पढ़ के पहले आपको सुना दूं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10,000 रुपए का कुछ भाग 8% प्रति वर्ष और शेष भाग 10% प्रति वर्ष पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% प्रति वर्ष हो तो दोनों भाग क्या है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, कैसे करना है। देखिए कि हमें ये बोला गया है रुपए कितने हैं भी आपके 10,000 रुपए। कितना है? 10,000 रुपए है। ठीक है, तो पहले तो अपन बिना एलिगेशन से इसको सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूं कि बिना एलिगेशन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10,000 रुपए का अगर हमने माना कि एक भाग अगर x रुपए है तो आप खुद ही बताइएगा दूसरा भाग कितना होगा। 10,000 माइनस का x होगा कि नहीं होगा भाई। एक भाग अगर x माना तो दूसरा भाग कितना होगा? 10,000 माइनस का x होगा। भाई मैं ये कहूंगा आपसे, अगर आप मार्केट गए 100 रुपए लेके गए, उसमें से अगर आपने 25 रुपए का कुछ खरीद लिया, 25 रुपए का कुछ खरीद लिया तो फिर आपके पास पैसे कितने बचे? 100 माइनस के 25। ठीक उसी तरीके से अगर टोटल रुपए आपके पास 10,000 रुपए थे, उसमें से x रुपए अगर आपका एक भाग हो गया तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस का x। अब यहाँ पे हमसे बोला गया कि एक भाग को 8% की रेट से उधार दिया गया प्रति वर्ष के लिए, दूसरा भाग है उसको भी 10% का रेट से उधार दिया गया है, और जो एवरेज जो आपका इनका टोटल हुआ है वो 9.2% के रेट से फायदा हुआ है। ये हमसे बोला गया है। अभी हमसे ये पूछा गया है कि दोनों भाग क्या हैं। अभी तो एक्स के फॉर्मेट में हमें ओरिजिनल भाग लेके आना है। चलिए कैसे करेंगे, अभी आप ये बताइए कि जो प्रॉफिट अपन निकालेंगे मतलब ब्याज अपन निकालेंगे वो कैसे निकालते? पीआरटी अपॉन 100। यहाँ इस केस कितना है भी आपका x रुपए। ठीक है, कितना टाइम के लिए भाई? एक वर्ष के लिए। और रेट कितना है भी आपका? 8% का रेट है। एक साल के लिए डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये क्या हो गया आपके लिए? ये ब्याज हो गया, मतलब ये प्रॉफिट हो गया आपका। प्लस दूसरा वाला जो अमाउंट है आपका वो 10,000 माइनस का x, इस वाले पैसे पर कितना रेट लगा है? 10% का रेट लगा है। कितना समय के लिए? एक वर्ष के लिए, और डिवाइड बाई 100। ये दोनों जो प्रॉफिट है वो किसका बराबर होगा? कि जो कंप्लीट आपका पैसा है 10,000 रुपए, उस पे 9.2% का आपका ब्याज मिला है, एवरेज जो ब्याज है, और एक साल में मिला है डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब आप ये बताइए यहां और यहां का अगर एलसीएम लेंगे तो 100 होगा ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर एलसीएम अगले स्टेप में ले इस तरीके से, क्योंकि नीचे तो कॉमन संख्या 100 ही है तो एलसीएम कितना आना आपका? 100 ही आना है। अब जो 100 आएगा एलसीएम तो ये 100 से 100 आपका कैंसिल होगा भाई। ठीक है, अब ये कैंसिल होने के बाद इधर कितना बचेगा आपका? 8x प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आपका हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, बराबर यहां कितना हो जाएगा? 92,000। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होगा माइनस का 2x होगा। देखो प्लस के 8x माइनस का 10x, दोनों का जो अंतर होगा वो कितना बनेगा भाई? आपका जो वैल्यू आएगी 2x, लेकिन काय के? माइनस के। ये चीज इधर लेके जाओ, ये चीज उधर लेके जाओ, तो यहां से बचेगा आपका 8,000 रुपीज बराबर के 2x, क्योंकि माइनस का 2x इस साइड बचेगा, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 2 से कैंसिल किया तो कितना बना भी आपका? 4,000। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई यहाँ पर? ये वैल्यू आ गई आपकी 4,000 रुपए। ठीक है, तो एक भाग हमें मिल गया 4,000, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 10,000 में से 4,000 हम माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई? ये 6,000। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई? 4,000 और 6,000 रुपए। अब इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे मेथड से कर सकते हैं जिसको एलिगेशन कहते हैं। कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। देखो ये सब करने का हमें कोई जरूरत नहीं था, ये सब बिल्कुल बकवास है। अगर अपन देखें एक्स से अपन जा रहे हैं तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो इस चीज से बचने के लिए हम देखिए क्या करेंगे।
इधर आपको पता है कि पहला वाला जो पैसा उसका रेट कितना है 8%, दूसरा वाला पैसा उसका रेट कितना है 10%, और कॉमन रेट हमें दे रखा है, कॉमन रेट कितना दे रखा है 9.2%। ठीक है, इन दोनों का जो गैप होगा वो इधर लेंगे, कितने का गैप है 1.2 का परसेंट। इन दोनों का जो गैप होगा वो हमें यहां लिखना होगा 0.8%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और जो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो रेशियो यहाँ पे क्या बन गया भाई 2:3 का रेशियो बना। ठीक है, टोटल जो आपका पैसा था वो 10,000 रुपए था, कितना था भी आपका 10,000 रुपए, ये क्या था भाई टोटल। और रेशियो के केस में हमने आपको क्या सिखाया है, टोटल में टोटल का डिवाइड, तो यहाँ पे कितना है 2 और 3 5, तो हमारा टोटल कितना हुआ अभी 5। ये कैंसिल हुआ कितनी बार भाई 2000 बार। अब जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर पहला वाला अगर अपन पैसा निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2000 कितना बनेगा आपका पैसा 4000 रुपए, और ये 2000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा बनेगा 6000, यही हमारा आंसर था। दोनों भाग कितने हो गए 4000 6000, तो ये एलिगेशन मेथड था। क्लियर, चलिए आई होप आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको अपन हटाते हैं भाई। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ लीजिए आप लोग, स्क्रीन पे आ जाएगा अभी, आप लोग पढ़ लें उसको, क्या दिया मैं तो पढ़ के सुनाऊंगा ही। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या दिया है। किसी बर्तन में 14 लीटर दूध भरा है, इसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया और 8 लीटर पानी भर दिया। यदि यही क्रिया एक बार और की गई, मतलब टोटल कितनी बार हो गई 2 बार क्रिया हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद बर्तन में दूध की मात्रा क्या है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले ये देखिए कि बर्तन में टोटल कितना है भाई 14 लीटर दूध है। इस 14 लीटर में से पहले हमारा जो मिल्क है वही निकल के आएगा, क्योंकि टोटल यहाँ पर क्या होगा भाई मिल्क ही होगा फर्स्ट टाइम पे तो। ठीक है, अब इसमें से जब निकालेंगे, और कितना निकालने को बोला हुआ है 8 लीटर बोला गया है शायद, है ना 8 लीटर। अगर 8 लीटर आप निकालोगे तो निकलेगा भी क्या भी आपका मिल्क निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना भी आपका 6 लीटर मिल्क बचेगा। क्या बचेगा भी आपका 6 लीटर मिल्क बचेगा। ठीक है, अब 6 लीटर मिल्क बचा, लेकिन अब इस मिल्क की जगह पे 8 लीटर क्या डाल दिया गया अभी वाटर डाल दिया गया। क्या डाल दिया भाई वाटर, और ये 6 लीटर आपका क्या हुआ भाई मिल्क। लेकिन आपका ये बताइए टोटल तो 14 का 14 हो गया ना, पर अब ये क्या बन गया अभी आपका मिक्सचर बन गया, या प्योर मिल्क नहीं बचा, ये क्या बन गया आपका मिक्सचर बन गया इसका। ठीक है, ये क्या बन गया मिक्सचर बन गया। अब ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई कि भाई 8 लीटर निकाला, अब इसमें से जब आप 8 लीटर निकालोगे तो वाटर भी आएगा और मिल्क भी आएगा, और किस रेशियो में आएगा, जो रेशियो इन दोनों का है। ठीक है, मतलब कि जो 8 लीटर निकलेगा वो किस रेशियो में निकलेगा, जो रेशियो में ये दोनों है, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, इस रेशियो में निकल के आएगा। अब हमें इसमें से ये निकालना है किसकी वैल्यू, वाटर की वैल्यू निकालना है, मिल्क की वैल्यू निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं कि टोटल में टोटल का डिवाइड है। ठीक है, टोटल में टोटल का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, अगर अपन 4 करेंगे तो वाटर निकल के आएगा, और अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई 3 तो आपका मिल्क निकल के आएगा। अब ये आपका टोटल है, ठीक है 14, उसमें से हमें पता था कि भाई 8 लीटर पानी था, 6 क्या था भी आपका मिल्क था। अब इसमें से भी कितना और मिल्क निकल गया, वो आपका ये निकल गया। अब उसमें से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो फाइनल 2 स्टेप के बाद आपका मिल्क बचेगा। लेकिन ये सब करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं दूसरा ऐसा मेथड बता दूंगा जिससे आपको ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो दूसरा मेथड आपका क्या है, ये सब जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप ये बताइए कि टोटल आपका 14 लीटर आपका था, जिसमें 8 लीटर निकाला गया और फिर उतना ही लीटर पानी को डाला गया। ठीक है, तो 14 तो था, उसमें से निकाला कितना भी आपका 8, तो 14 में से 8 अगर निकाल लिया गया तो बचा कितना भी 6, वो भी 14 में से बचा कि नहीं बचा। तो एक स्टेप में ये क्रिया हो रही है, इसको कैंसिल किया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, मतलब कि 3/7 आपका बचेगा। क्या 3/7 आपका बचेगा। अब आप देखिए अगर मैं 3/7 का मल्टीप्लाई 14 में करूंगा
तो आप फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। 3/7 करूंगा तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो कितना बचा आपका मिल्क 6। अगर ये एक बार किया गया तो हम एक और बार कर दें, तो 3/7 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम सेकेंड स्टेप पे पहुंच जाएंगे कि भाई दूसरे बार कितना बचेगा। ठीक है, तो भाई करते हैं 3 तिरका 9 दूनी 18/7। ठीक है, तो 18/7 डिवाइड लगाओ भाई, 7 दूनी 14। ठीक है, और कितने बचे 4/7। या तो ये ऑप्शन मिलेगा या आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये आंसर होगा आपके। क्लियर बात? क्या करना है कि जो भी आपको टोटल दिया है उसमें से देखो कितना निकाला गया है, तो बचिएगा कितना, ये उसको ऊपर रखो और टोटल को नीचे रखो। कैंसिल करने के बाद जो भी आपका भाई नंबर बना उसका मल्टीप्लाई उतने बार टोटल वाले नंबर से करना है जितनी बार प्रक्रिया हो रही है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, इसके बाद अपन हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे इसके बाद अपन। चलिए हटा दिया। आज का तीसरा क्वेश्चन लेंगे भी अपन। इसके बाद क्या है क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 और दूसरे बर्तन में कितना है 5। दोनों को मिलाएं, दोनों को किस अनुपात में लिया जाए मिक्सचर को, ताकि उससे जो बना मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात 42:23 का हो जाए। देखो 7:3 8:5 मिल्क एंड वाटर का, पहले कितना है 7:3, दूसरे में कितना है अभी मिल्क एंड वाटर का 8:5। किस अनुपात में दोनों का निकाला जाए ताकि मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो वो कितना बोला गया है 42:23। 42:23। ठीक है, ये हमसे बोला गया है कि ऐसा हो जाए। तो चलिए इसको किस तरीके से करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए या तो आप मिल्क कॉमन मिल्क ले लो या वाटर कॉमन वाटर ले लो। यहां पर मिल्क है 7, लेकिन आप ये बताइए 7 कितने में से है, 7 और 3 10 में से। बस इस चीज का ख्याल रखना है, 7 और 3 10 में से। यहां पर मिल्क है 8, लेकिन कितने में से, ये 8 और 5 13 में से। ठीक है, यहां पर वही कितना है मिल्क 42, लेकिन कितने में से 42 और 23 65 में से। ठीक है, इन दोनों का गैप इधर आ जाएगा, इन दोनों का गैप इधर आ जाएगा, तो एलिगेशन लग जाएगा। चलिए एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 130। 65 दूनी 130 और 2 का गुणा 42 में 84। ठीक है, यहां पे बात करें 13 दशारम 130, 10 का गुणा करें तो कितना भी 80। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 84 माइनस का 80 डिवाइड बाई कितना 130। इधर एलसीएम कितना आएगा वही 130, यहां पे भी आ रहा है एलसीएम। ठीक है, यहां बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 10 का डिवाइड 13, 13 7 91 और यहाँ पे 2 बार तो कितना हो रहा है 84। अब आप कहोगे सर इसको पहले क्यों नहीं लिखा, भाई हमें गैप लेना, किसी को भी आगे पीछे लिख दो, माइनस की संख्या अपन को नहीं लेनी, केवल गैप लेना होता है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा भी आपका 7। तो यही आपका आंसर होगा 4:7। इस अनुपात में निकाला गया है। क्लियर? या तो मिल्क कॉमन मिल्क ले लो या वाटर कॉमन वाटर, और इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, जब दो अलग चीज दी, इसमें से भी निकाल रहा है इसमें से भी निकाल रहा है, किस अनुपात में निकाला जाए ताकि ये अनुपात आपका बचे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटाते हुए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि क्रय मूल्य पर बेचने पे 12.5% का लाभ हो। देखो दूध के साथ पानी मिलाना है, मिल्क है वाटर है, तो मिल्क में पानी मिला रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, और प्रॉफिट कितना भी आपका 12.5% का। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये 100 रुपए पर 12.5 का मतलब प्रॉफिट हो। तो कैसे कमाएंगे, मान लो हमने 100 लीटर ले लिया भाई मिल्क, और उसकी कॉस्ट भी ले लिया अपन ने रुपए में कि 100 रुपए का है, मतलब 1 लीटर कितने का भी आपका 1 रुपए का। अब हम कितना भाई इसमें पानी मिला दें कि साहब प्रॉफिट इतने का हो जाए, तो हम कितने का पानी मिला देंगे भाई, हम 12.5 का पानी मिला देंगे, सीधी सी बात, क्योंकि 12.5 रुपए ही कमाने हैं, 1 रुपए का 1 लीटर है, और ये इसमें मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 112.5 लीटर, और 1 रुपए का 1 लीटर तो 112.5 का
112.5 लीटर। तो पैसा एक्स्ट्रा कितना मिल जाएगा अभी आपको? 12.5 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि पानी तो फ्री का ही होगा ना, फ्री का मिलाएंगे और दूध बन के वो बिच जाएगा। ठीक है, तो इतने का अपन को प्रॉफिट हो जाएगा। बस इसी का रेशियो निकालना है। क्लियर? तो 12.5 डिवाइड बाय 100 इतना मिलाना होगा। अब ये अपन ने कैंसिल किया, हटाया, तो एक जीरो बढ़ाना होगा और 125 अट्ठे 1000। ठीक है, तो 1/8। अब ये क्या है? वाटर। ये क्या है? मिल्क। दूध के साथ पूछा है तो पहले मिल्क लिखिए, फिर वाटर लिखिए। मिल्क कितना है भाई? नीचे वाला। वाटर कितना है? ऊपर है 1। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? ऐसे और भी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, आप समझ सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए, पुराने वाले जो मैंने एलिगेशन वाले चैप्टर में कराए हैं, आपको आ जाएगा। चलिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आपसे बोला गया है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाला जाए तो मिश्रण का 1:2 हो जाता है। तदनुसार नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, ये हमें बताना है। देखो भाई कि भाई अम्ल और पानी, एसिड एंड वाटर, इसका रेशियो शुरुआत में दे रखा है भाई 1:3। ठीक है, ये दे रखा है। अब 5 लीटर क्या मिलाया जा रहा है? एसिड मिलाया जा रहा है, और ये रेशियो हो जाता है 1:2 का। ये रेशियो हो जाता है 1:2 का। ये कब होता है? जब हम इसमें कितना लीटर मिलाएं भाई? 5 लीटर एसिड इसमें मिला दें। ठीक है, 5 लीटर इसमें एसिड मिला दें। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा। एक तो हम x के थ्रू कर सकते हैं। अगर मान लिया अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए मिलाया किसमें अभी अपन ने? 5 लीटर एसिड को मिलाया, वाटर तो नहीं मिलाया। तो अपन ये लिख सकते हैं कि जो मिलाने के बाद हो जाएगा x प्लस का 5 डिवाइड बाई जो नीचे वाली संख्या तो एज इट इज रहेगी 3x, और मिलाने के बाद ही तो ये आपका क्या हुआ भाई? रेशियो हुआ। सो इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस का 10 इज इक्वल टू 3x, और इधर से x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें भाई? 10। x का वैल्यू 10 मिल गया, और हमें निकालना क्या है कि बाद में कितना हो जाएगा। अब बाद में कितना हो जाएगा, तो आप x की वैल्यू रखते हैं भाई इसमें कि बाद में कब होगा? जब वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। या आप कुछ भी नहीं करना, आपको केवल यहाँ वैल्यू रखिए कि शुरुआत में कितना था। x की वैल्यू कितनी है? 10, तो यहाँ वैल्यू मिल गई 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3x मतलब 3 गुणा के 10। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हो रहा है अभी आपका? 40 हुआ कि नहीं हुआ? तो 40 तो आपका शुरुआत में ही था। 5 लीटर आपने क्या मिलाया था? एसिड मिलाया था। 5 लीटर आप एसिड मिलाओगे तो कितना हो जाएगा आपका भाई? 45 हो जाएगा। तो 45 आपका आंसर होगा, क्योंकि बात में पूछा बाद में मिश्रण में कितना आपका टोटल ये मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी पूछी थी बात की, तो आंसर कितना हो गया? 45। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। कैसे करेंगे जरा देखिए। वहां में x मानने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, वहां अपन को x मानने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई किस तरीके से करना है बिना x के। देखो अभी आप ये बताइए, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि क्या मिलाया गया अभी? एसिड। वाटर के बारे में कोई चर्चा की क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? वाटर जो शुरुआत में था बाद में भी उतना ही होगा, लेकिन यहाँ रेशियो में तो हमें क्या दिख रहा? 3 और बाद में 2, ये तो गड़बड़ की बात है। ठीक है, तो हमें इसको सेम बनाना होगा। अब सेम कैसे बनाएंगे आप बताइए? इधर और इधर एलसीएम कितना बनेगा? 6, और इधर 6 बनाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर में 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो नया जो रेशियो बनेगा एसिड एंड वाटर का, वो क्या बनेगा? आप देख सकते हैं 2 6 का, और इधर कितने का बनेगा? 3 6 का। ठीक है, अब आप कह सकते हैं यहाँ रेशियो में कितने की बढ़ोतरी हुई है? एसिड के केस में वही 1, लेकिन संख्या में कितने की बढ़ोतरी बताई हुई है? 5। इसका मतलब इनके हिसाब से 5, तो हमारे हिसाब से 1 का। पूछा कब है? मिलाने के बाद। तो मिलाने के बाद साहब रेशियो क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है, और टोटल पूछा है तो 6 और 3 9। तो जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 पंचे 45, ये आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन इसको हटाते हैं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई समस्या की बात नहीं होगी भाई इन क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्या कहा जा रहा है इसमें, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, 2 समान धारता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण दिए 3 4 और 5 3। ठीक है,
तीसरे बर्तन में इनको क्या मिक्स करके बोला गया कि मिक्स करके डालिए और उसमें बताइए कि पानी और दूध का मिक्सचर क्या है। ठीक है, तो 3 4 और 5 3 है, 3 4 और 5 3, ये काय का रेशियो है? ये आपका दूध और पानी का है। ठीक है, दूध और पानी का है, पानी और दूध का, मतलब पहले वाटर है और फिर मिल्क है, पहले वाटर है और फिर मिल्क है। अब इसको ये बोला गया कि मिला के किसी तीसरे वाले बर्तन में डाल दिया जाए तो वहां पर पानी और मिल्क का रेशियो हमें बताना है। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसको करने के लिए यहाँ पे वाटर है तो वाटर साइड लिखा जाएगा, और मिल्क है तो मिल्क को मिल्क साइड लिखा जाएगा, दोनों को मिला के उसमें डालना है। ठीक है, दोनों को मिला के, भाई यहाँ पर एक बर्तन है, यहाँ पर एक बर्तन है, दोनों एक ही धारता के हैं, 5 लीटर का ये तो 5 लीटर का ये, 14 लीटर का ये तो 14 लीटर का ये, दोनों को मिला के हमें इधर डालना है तो ये बर्तन बड़ा होगा भाई। ठीक है, तो इधर मिला के डालना है तो दूध दूध के नीचे लिखना पड़ेगा और पानी पानी के नीचे लिखना होगा। अब इसको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिखना है कि डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ पे भाई वाटर दिया, यहाँ वाटर 5 और 3 8 होके उसके नीचे लिख दिए और 4 और 3 7 उसके नीचे लिख दिए, तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 3 जरूर दे रखे हैं, पर ये 3 और ये 3 अलग अलग हैं भाई। क्यों अलग अलग है? यहाँ पर जो 3 है वो कितने में से, 4 और 3 7 में से। ये जो 4 वैल्यू है वो कितने में से है भाई, 4 और 3 7 में से, ये टोटल। ठीक है, तो ये चीज है वो। यहां बात करें ये 5 है, लेकिन कितने में से भाई, 5 और 3 8 में से। यहां भाई 3 है, कितने में से, 5 और 3 8 में से। अब ये वाटर है तो वाटर के नीचे वाटर लिखना होगा, तो 3/7, और दूसरा वाला वाटर कितना भी 5/8। ठीक है, अब इधर देखिए मिल्क कितना है, 4/7, 4/7, और इधर आपका कितना है, 3/8। ठीक है, अभी अपन एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम कितना आया भाई, 56, 8 या 24 प्लस का 7 5 35, ये हुआ, रेशियो लगाया। इधर भी एलसीएम कितना हुआ भाई, 56 हुआ है, 8 चौका 32 प्लस का 7 या 21, 56 तो 56 कैंसिल हुआ, ऊपर कितना हुआ अभी टोटल 59, और इधर कितना हुआ अभी आपका 53। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका था। इसके अलावा एक और तरीका वो मैं आपको बताता हूं, ये क्लियर हुआ आपको? चलिए इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं कैसे करना था। देखिए दूसरा मेथड, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे करें। जब ये बोला गया कि समान धारता के हैं, क्या बोला गया कि दोनों ही बर्तन समान धारता के हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है, दोनों ही बर्तन समान धारता के हैं, यहाँ रेशियो दे रखा है इस तरीके से। तो आप ये बताइए पानी और दूध से मिलकर ही भरा है, तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 4 और 3 7। ठीक है, यहाँ टोटल कितना हो रहा है भाई, 8। तो भाई जब समान धारता के हैं तो टोटल आपका बराबर होना चाहिए, पर यहाँ तो अलग अलग है, तो हमें इसको समान बनाना पड़ेगा। और समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों का जो एलसीएम वो बना दो। दोनों का एलसीएम कितना है भाई, यहाँ पे 56 है। अब इसको 56 बनाना है ऊपर वाले को, तो काय से गुणा करना पड़ेगा भाई, 8 से। तो इस रेशियो में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 56 बनाना है तो काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 7 से। तो जो नया रेशियो आपका बनेगा वाटर एंड मिल्क का, तो आप कह सकते हैं 8 या 24 ये हुआ। ठीक है, और इधर कितना हुआ अभी, 8 चौका 32, तो ये हुआ आपका। ठीक है, इधर 7 5 35 ये लिखा, और इधर 7 या 21 ये लिखा। ठीक है, अब मिलाना है, सो मिला दो भाई। इन दोनों का टोटल किया कितना हुआ अभी 59, और इन दोनों का टोटल किया सो कितना हो गया 53। तो ये भी दूसरा तरीका था इसको मतलब सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप आप दोनों ही तरीके समझ पाए होंगे, जो भी आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन इसको अपन साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूं क्या दिया हुआ है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतनी मात्रा में पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अगर और नहीं लगाओ तो आप लोग समझिए, लगा लीजिए अपने नोट्स में, 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब टोटल प्रक्रिया कितनी बार हुई? 3। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि भाई बर्तन में शेष जो दूध की मात्रा है वो कितनी रह गई है, ये बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं भाई कितनी रह गई।
पहले बर्तन में कितना है अभी आपका 80। देखो हमने ऐसी क्वेश्चन एक किया था वो 14 लीटर वाला। अब उसमें से निकाला कितना गया अभी 8। 8 जब निकाल दिया 80 में से, तो 80 में से अंदर कितना बचेगा अभी आपका 72। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए अभी कितने से 8 से, 8 नम 72, 8 दूसरा 80, मतलब 10 में से 9 निकाला गया, हम ये कह सकते हैं। अब ये तो प्रक्रिया कितनी बार हुई भाई, टोटल 3 बार, एक तो पहली बार, 2 बार और तो आई गई। तो कुछ नहीं करना भाई, 80 के साथ बस ये घटना घटित कर दो भाई, 9/10, 9/10 और 9/10। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इनने पहली बार तो बोला कि साहब ऐसा किया जाता है, 2 बार प्रक्रिया और दोहराई जाती है, तो भाई कितने बार प्रक्रिया हुई, 3 बार। ठीक है, ये कैंसिल किया, इधर हम जानते हैं 9 का क्यू 729 बनेगा, 9 का क्यू कितना बनेगा भाई 729 बनेगा, और मल्टीप्लाई बाई कितना रहेगा अभी आपका ये 8, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अभी आपका 100। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा अभी आपका 5832। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना भी 100, तो आपका जो आंसर बनेगा 58.32। ठीक है, 58.32 ये आपका आंसर बना। क्लियर? तो काफी इजी क्वेश्चन था, वो 14 लीटर वाला था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, वही प्रोसीजर बिल्कुल है। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसको अपन हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए ताकि प्रतिशत कितना हो जाए अभी 15% हो जाए। देखो एल्कोहल और पानी के 1 लीटर, अच्छा 1 लीटर में कितना ml होता है 1000, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है अभी आपकी 1000 ml। ठीक है, इसमें क्या है एल्कोहल भी है और क्या भी वाटर भी है। ठीक, अब इसमें ये बोला गया है कितना परसेंट है, 30% इसमें पानी है। अब आप ये बताइए 30% इसका पानी है, तो 1000 का 30% तो 300 होता है, तो बचा हुआ भी एसिड होगा भी आप होगा भी 700। ठीक है, अब हमसे ये बोला गया है इसमें आगे क्या बोला, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए ताकि पानी का 15% हो जाए। भाई कितना एल्कोहल और डाले, तो हमने बोल दिया भाई x डाला जाए। अब प्रतिशत पानी का कितना हो रहा है 15, जब यहाँ 15% तो बचा हुआ 85 कहाँ जाएगा भाई, इधर जाएगा। कैंसिल करिए, 5 तिया 15 और 17 पंचे 85, तो हम ये कह सकते हैं ये रेशियो बना। तो ये रेशियो और ये रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए भाई। ठीक है, सोल्व करते हैं अभी अपन, 700 प्लस का x डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका 17/3। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई यहां करो, 7 या 21, 2100 प्लस का 3x बराबर 5100। ठीक, इसको इस साइड लेके जाएंगे, 3x बराबर के, देखो अगर आप 5100 में से 2100 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 3000। ठीक है, 3 से कैंसिल करने पर ये x का वैल्यू देगा 1000। ठीक है ना, अब ये वैल्यू आपका बचा हुआ है 1000, काहे का वैल्यू है भाई, x का वैल्यू है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या था भाई, कितना आपका एसिड या फिर जो आपका एल्कोहल है वो मिलाया गया, तो हमने मिलाया कितना था भाई, x मिलाया था, उसी की वैल्यू ये मिली है, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा भाई हमारा 1000 ml। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, एलिगेशन से, ये तो x मान के मैंने कर दिया है। ठीक है, अब एलिगेशन से इसको किस तरीके से अपन निकाल सकते थे वो आप देखिए, कितने अच्छे तरीके से अपन इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कैसे, टोटल क्वांटिटी भी 1000 रुपए थी, अब उसमें ये बोला गया कि वाटर कितना था भी आपका 30%, वाटर कितना था भी आपका 30%, तो आप ये बताइए वाटर जब 30% है तो एल्कोहल कितना होगा भी आपका 70% होगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमसे मिलाने के लिए क्या बोला जा रहा है, अभी एल्कोहल ही मिलाने को बोला जा रहा है, और मिलाते अपन कितना भी एलिगेशन केस में 100%, तो हमने मिलाया भी एल्कोहल कितना भी 100%, और जो चीज अपन मिलाते तो पूरा हमने बताया था एलिगेशन के केस में पूरा का पूरा उसी में पूरा सवाल चेंज करना होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी वाटर से काय में कन्वर्ट किया, भी इसको एल्कोहल में कन्वर्ट किया। 30% वाटर होगा तो रिमेनिंग आपका 70% एल्कोहल होगा, इससे पूरे मिश्रण में 15% वाटर हो जाता है, तो 85% क्या होगा भाई एल्कोहल। ठीक है, तो भाई एल्कोहल एल्कोहल और ये हो गया कॉमन एल्कोहल, इन दोनों का जो गैप होगा वो इधर आएगा, कितने का गैप है 15% का, और इधर इन दोनों में कितने का गैप है वो भी 15% का गैप है। आप कैंसिल करेंगे भाई इसको और इसको, तो कितना आएगा 1:1 बनेगा।
और जब भी अपन 100% मानते हैं तो कौन से वाले का डिवाइड करना होगा इन दोनों में से, फर्स्ट वाले का। तो टोटल क्वांटिटी आपकी 1000 दे रखी थी, लेकिन डिवाइड कौन से का होगा भी, आपका फर्स्ट रेशियो का होगा, और निकालना कौन सा भी आपका इस साइड के नीचे वाला 1। ठीक है, तो कितना आंसर हुआ भी आपका 1000। तो ये तो हमने जबरदस्ती लिखा, लिखने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आपको समझाना होता। ठीक है, तो 1000 ml इसका आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? चलिए इसके बाद अपन आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इसको साफ करते हैं भाई अपन। आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं भी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है, ग्लिसरीन और पानी का मिश्रण है। ठीक है, ग्लिसरीन और आपका वाटर है, इसका क्या है, एक मिक्सचर है, उसमें 45% क्या है आपका वाटर है। ठीक है, क्या है, ग्लिसरीन 45 है, ग्लिसरीन कितना है अभी 45%, 45%। अब परसेंट का मतलब क्या है, टोटल कितना होगा, 100 होगा। जब टोटल आपका 100 होगा तो 100 में से 45 होगा, तभी तो वो जाके कितना हो जाएगा, 45% होगा। ठीक है, तो आप ये बताइए बचा हुआ रिमेनिंग क्या होगा वाटर, वो कितना होगा, अभी 55 होगा इस तरीके से। तो अब हमसे ये बोला गया है कि भाई 100 ग्राम के 35 ग्राम में, ठीक है, 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार पानी और मिला दिया जाता है, मतलब 100 ग्राम में। अब टोटली अपन ने 100 ग्राम माना था, तो इसमें मिलाना कितना है भाई, 35 ग्राम पानी, तो पानी मिला दिया अभी अपन ने। अब पानी की क्वांटिटी कितनी होगी भाई, 90। ठीक है, और इसकी एज इट इज रही 45। तो हमें आप बताइए टोटल कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे इन दोनों का टोटल भाई 135। तो टोटल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो आपका ग्लिसरीन है वो कितना है, तो ग्लिसरीन भाई बाद में भी ये 45 है, पर परसेंटेज तो चेंज होगा कि नहीं होगा, पानी मिलाएंगे तो ये पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, तो परसेंटेज पहले की अपेक्षा डाउन होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। तो भाई 45 बचा है, ये 45 आपका बचा है, लेकिन कितने में से, ये बचा हुआ है 135 में से, किस में से, 135 में से बचा हुआ है। अब परसेंटेज पूछा है तो गुणा के 100 करिएगा। अब इसको कैंसिल कर लो भी अपन, कैसे कैंसिल करेंगे, 45 दिया 135 होता है। ठीक है, और 3 से डिवाइड लगाओगे तो 33.33 या 33 सही 1/3%। तो ये इसका आंसर होगा। हाँ, एक और चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बोला गया है कि 100 ग्राम में 35 ग्राम मिलाया गया। अगर आपसे ये बोल दिया जाता कि भाई 50% पानी मिला दिया जाता, तो या फिर बोला जाता 500 ग्राम में 50 ग्राम पानी मिला दिया जाता, तो आपको कुछ नहीं करना था, 500 ग्राम में 50 ग्राम मिला रहे हैं तो 500 का 50 निकाल लो परसेंट, तो निकल के आ जाएगी वैल्यू कितनी भाई, 10, मतलब 10%। और 10% मतलब 100 में 10, बात आई समझ में, 100 में 10। तो जितने ग्राम यहाँ पे दिया जाए उतने ग्राम का बना लो। अगर यहाँ 200 ग्राम में मिला रहे तो आप 200 ग्राम का बना लो। ठीक है, उसके हिसाब से मिलाओ तो काफी इजी हो जाएगा। क्लियर बात? तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा हमारे क्वेश्चंस के साथ में। आगे इसी तरीके से और भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, मजेदार अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो नई क्लास में मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, टाटा, बाय बाय।